अस्सलाम वालेकुम। केक की रेसिपीज़ हम बहुत सर्च करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके हमें कोई ऐसी रेसिपी मिलती है जो बिल्कुल परफ़ेक्ट हो, स्पंजी हो और हमें बहुत पसंद आती है। और फिर हम अपनी परफ़ेक्ट रेसिपी आपके लिए वीडियोस की शक्ल में लेके आते हैं और मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपनी परफ़ेक्ट रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदे को छानेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होता है हर केक बनाने का कि मैदे को छान के रखें। कभी कभार आप छान के पहले से रख लेते हैं, कभी कभार आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं तब छानते हैं। साथ में हम कोको पाउडर छानेंगे। मतलब ये कि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान के यूज़ करना होता है तमाम केक्स में, सिर्फ इस केक में नहीं, सब केक्स में। अब मैं ले रही हूँ मीठा सोडा और इसके साथ बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को छानने के बाद मैं साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी और नमक को भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। छानना काफ़ी नहीं होता है, छानने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स ज़रूर करना चाहिए। बेकिंग का मज़ा तो ज़्यादातर सुबह में ही आता है। प्यारी प्यारी सुबह में आप उठ के जब केक बेक करते हैं और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि आपकी सुबह और फ्रेश हो गई है। अब ये है मेरी रेसिपी का सबसे अहम पार्ट। हमने हल्के गर्म दूध में सिरका ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको साइड पे रख देना है। यही वो चीज़ है जिससे केक आपका मॉइस्ट बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और केक को परफेक्ट बनाएगा। सब चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब हम अपने मेन काम की तरफ और केक के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अंडे बीट करने हैं। अंडे निकालने के बाद उसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस और शुगर। शुगर हमेशा किसी भी यूज़ करें, इससे काम आसान होता है और जल्दी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस केक की है, जो इसको ईजी बना देती है, वो है कि आपको बीटर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाथ से मिक्स करके आराम से केक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीटर यूज़ करना है तो आप कर लें, लेकिन इतनी कोई ख़ास उसकी ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छी तरह मैंने इसको बीट कर लिया, इतना कि चीनी डिज़ोल्व हो गई। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तेल। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद है, मतलब सरसों का नहीं कह रही मैं, मतलब इसके अलावा कुकिंग ऑयल, कनोला ऑयल या इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे उसको। अब हम इसके अंदर जो हमने रेडी किया था अपना बटर मिल्क, इसको ऐड करेंगे। जी हाँ, जो दूध और सिरके को हमने मिक्स किया था वो कहलाता है बटर मिल्क। किसी किसी मुल्कों में बल्कि ये रेडी मिलता है तो आप रेडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईजी नहीं है ये, तो हम लोग इसको बना के यूज़ करते हैं। अब हमें गर्म पानी के अंदर कॉफ़ी को मिक्स करना है। सादा पानी या ठंडा पानी नहीं चलेगा, आप गर्म पानी में ही कॉफ़ी को मिक्स करिएगा। गर्म पानी में कॉफ़ी को मिक्स करने के बाद हम इसको अपने मिक्सचर में ऐड करके और हल्का सा इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बटर मिल्क के बाद ये सेकंड वो चीज़ है जो आपके केक को परफेक्ट बनाने में मदद देगी और आपका रिज़ल्ट बिल्कुल बेकरी के केक्स का आएगा। और मेरे ख्याल से इस केक के बाद आपको जब केक्स याद आएंगे तो आपको अपना ही केक याद आएगा, बेकरी के नहीं याद आएंगे। अब हम अपने मिक्सचर में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने रखे थे वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमसे मिक्स ही नहीं होगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करते जाएंगे। क्या आपने मेरी और रेसिपीज़ ट्राई करी हैं? अगर नहीं करी तो आप वो भी ट्राई करें, आपको पसंद आएंगी। और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और आपको उसकी रेसिपी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन चीज़ों की भी परफेक्ट रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। हमेशा ही मैं केक्स की और बेकिंग की रेसिपीज़ में यही कहती हूँ आपसे कि कुछ भी बेक करने से पहले अपनी तमाम चीज़ें रेडी करने के बाद उसके बाद फिर काम शुरू किया करें। इसी तरह से मैंने अपनी बेकिंग ट्रे रेडी करी हुई है और मिक्सचर रेडी होने के बाद, बैटर रेडी होने के बाद मैं फ़ौरन इसको बेकिंग ट्रे में ऐड करूँगी। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। बेक हम 20 से 25 मिनट करेंगे। 180 डिग्री पे हम इसको बेक कर लेंगे। जब हमारा केक बेक हो जाए तो हम इसको टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। ओवन पहले से चलाना चाहिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, और मैंने अपना ओवन चला लिया था जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही थी। इतनी प्यारी खुशबू घर में फैली हुई है और उतने ही प्यारे केक बने हैं। अब हम इनको निकाल के ठंडा कर लेंगे और बाकी मिक्सचर हम अपना ओवन में रख देंगे। इस रेसिपी से तकरीबन 12 से 15 कपकेक्स इजीली बन जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने परफेक्ट बने हैं, कितने सॉफ्ट हैं। जब हम केक का बैटर बेकिंग ट्रे में ऐड करते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि हमारे केक को फूलने की जगह मिल सके। अब इस प्यारी प्यारी सी सुबह में मैं अपने फ्रेश बेक केक कॉफ़ी के साथ इंजॉय करूँगी। आप भी केक बनाइए और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। मैं हूँ मतीहा और मेरा चैनल है जस्ट मतीहा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।